नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जेई का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2019 में आया था उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सपीरियंसेस चेन रिएक्शन। देखो इनमें से कौन सा पावर प्लांट में चेन रिएक्शन होता है, थर्मल पावर प्लांट में या हाइड्रो पावर प्लांट में या गैस पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ पर चेन रिएक्शन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये चेन रिएक्शन क्या होता है, देखो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ पर हम फ्यूल यूरानियम 235 को यूज करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरानियम 235 का यूज करते हैं, यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक यूरानियम 235 से 2 न्यूक्लियर 235 में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद 2 से 4 में कन्वर्ट होंगे, इधर 2 इधर 2, उसके बाद 4 से 8, इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, 8 में कन्वर्ट होता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। तो ये चेन रिएक्शन कहाँ पर होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द लीस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से कौन सा फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है, किरोसिन का या हाइड्रोजन का या एलपीजी गैस का या वुड का। तो इसका आंसर होगा जो वुड होता है, लकड़ी वुड होता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होता है। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, देखो जो कैलोरीफिक होता है किलो जूल पर ग्राम। मीन्स अगर हम 1 ग्राम वुड लेंगे तो उस 1 ग्राम से कितना किलो जूल हीट निकलेगा, वही होता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो किरोसिन हाइड्रोजन एलपीजी और वुड, इनमें से सबसे कम अगर हम सबसे कम होता है लिस्ट होता है वुड, क्योंकि अगर हम 1 ग्राम वुड को लेंगे तो सबसे कम एनर्जी सबसे कम हीट निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट एंड इट ड्रॉज 2 एम्पियर करंट, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द हीटर। देखो एक हीटर है, उस हीटर में कितना वोल्टेज है 240 वोल्ट, और करंट कितना है, करंट है 2 एम्पियर। तो इस हीटर में रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट। वोल्टेज कितना है 240, करंट कितना है 2 एम्पियर, तो 120 ओम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयरन लॉस ऑफ ए 2 kVA ट्रांसफार्मर इज 150 वाट। तो एक 2 kVA ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस कितना है 150 वाट, एंड फुल लोड कॉपर लॉस कितना है, फुल लोड कॉपर लॉस 250 वाट। व्हाट इज द वैल्यू टोटल लॉस एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखो जब एक 2 kVA ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस होता है 150 वाट और फुल लोड कॉपर लॉस होता है 250 वाट, उस कंडीशन में अगर वो 2 kVA ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में होता है तो उसका टोटल लॉस क्या होगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट का देखो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला देखो, जब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है तब क्या होता है ना आयरन लॉस, जब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है तब आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस होता है। तो देखो आयरन लॉस कितना है 150 वाट और कॉपर लॉस कितना है 250 वाट। तो ये 150 या 250 इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉपर लॉस होता है इसको कम करेंगे। तो देखो आयरन लॉस कितना है 150 वाट और कॉपर लॉस कितना है 250 को हम 150 करेंगे, क्योंकि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है तब आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस होना चाहिए, लेकिन इधर वो कॉपर लॉस 250 है, इसलिए हमें कॉपर लॉस को कम करना होगा, 150 करना होगा। तो क्यों, देखो इधर जो आयरन लॉस होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है, इसीलिए इसको ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। लेकिन जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस होता है, इसीलिए इसको हम कम भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉपर लॉस को हम कम करते हैं, आयरन लॉस के साथ बराबर करते हैं 150। तो टोटल लॉस इक्वल टू क्या होता है, टोटल लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस कितना हो गया 150, कॉपर लॉस भी हो गया 150, तो टोटल 300 वाट होता है। जब ये 2 kVA ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में होता है तब उसका टोटल लॉस कितना होता है 300 वाट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज टुगेदर कॉल्ड आयरन लॉस। देखो इधर इधर देखो हिस्टेरेसिस लॉस और कॉपर लॉस को मिलाकर हम आयरन लॉस कहेंगे, या हिस्टेरेसिस लॉस फ्रिक्शन लॉस को आयरन लॉस कहेंगे, या एडी करंट लॉस और फ्रिक्शन लॉस को हम आयरन लॉस कहेंगे, या एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को हम आयरन लॉस कहेंगे। तो इसका आंसर होगा जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस। तो ऑप्शन नंबर 4 एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस को हम क्या कहते हैं, आयरन लॉस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnetic circuit is applied with a current that changes the rate of 5 ampere per second and the circuit has the inductance 2 Henry, the self induced EMF। देखो जब एक मैग्नेटिक सर्किट में रेट ऑफ करंट कितना है 5 एम्पियर पर सेकंड है और इंडक्टेंस कितना है 2 हेनरी होता है, उस कंडीशन में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है ई इक्वल टू -L इंटू DI डिवाइड बाई DT, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो माइनस हो गया, इंडक्टेंस कितना है 2 हेनरी, तो 2 लिखेंगे इंटू DI बाई DT मीन्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये आंसर 5 है, तो इक्वल टू कितना होगा -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, EMF इज इक्वल टू -L मीन्स इंडक्टेंस, DI बाई DT मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये SSC JEE 2019 का क्वेश्चन पेपर है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डैश व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। देखो मान लो ये एक डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस कब होता है, ये पॉजिटिव साइड होता है, ये डायोड का ये पॉजिटिव साइड होता है, ये डायोड का नेगेटिव साइड होता है। जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेंगे, उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। तो इस फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में क्या होता है, करंट फ्लो इधर से इधर होता है। तो क्वेश्चन में क्या है, ये जो एरो मार्क है ये किसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो देखो इसका आंसर होगा जो कन्वेंशनल करंट फ्लो डायरेक्शन होता है वो इज एरो मार्क उसी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन ए थर्मल पावर प्लांट। देखो जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें कंडेंसर होता है, ये कंडेंसर का काम क्या होता है, वाटर को प्यूरिफाई करता है या स्टीम को प्यूरिफाई करता है, या जो स्टीम कॉन्डेंस्ड यूज किया गया स्टीम को कंडेंस करके उसको वाटर में कन्वर्ट करता है, या वाटर को ही कंडेंस करता है। तो इसका आंसर होगा जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो यूज किया गया स्टीम उसको कंडेंस करता है, कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो जब हमारा स्टीम जो हमारा टर्बाइन होता है, पहले टर्बाइन को आता है, टर्बाइन के बाद हमारा कंडेंसर आता है। हमारा थर्मल पावर प्लांट में पहले आता है टर्बाइन, उसके बाद आता है कंडेंसर। तो ये जो टर्बाइन होता है इसमें पहले क्या होता है ना, गैस जो हमारा स्टीम होता है, हाई प्रेशर स्टीम आता है टर्बाइन को रोटेट करने के बाद ये स्टीम निकल कर आता है कंडेंसर के पास। कंडेंसर क्या करता है, उस स्टीम को कंडेंस करता है और उसको वाटर में कन्वर्ट करता है। लेकिन टर्बाइन में वो स्टीम था, कंडेंसर में वो वाटर में कन्वर्ट होता है। तो देखो ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कंडेंसर होता है यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में मैक्सिमम लॉस होता है। क्वेश्चन में आता है थर्मल पावर प्लांट में कहाँ पर मैक्सिमम लॉस होता है ना, वो कंडेंसर में ही मैक्सिमम लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्क इज डिफाइंड एज। देखो ये एक फॉर्मूला है, तो देखो ये किसका फॉर्मूला है। देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिक पोल है, यह देखो ये इंसुलेटर आता है, मान लो ये डिस्क इंसुलेटर है, नीचे झूलता है, तो सबसे नीचे हमारा इधर कंडक्टर होता है, जो जिसमें करंट फ्लो होता है, कंडक्टर सबसे नीचे होता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, ये जो कंडक्टर है द रेशियो ऑफ द कंडक्टर वोल्टेज भी डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिस्क कितना है 1 2 3 4, मान लो 4 डिस्क है, इंटू वोल्ट ये कंडक्टर है, नियरेस्ट कंडक्टर में जितना वोल्टेज है, ये देखो ये कंडक्टर है, इसमें इसका नियरेस्ट है, तो इसमें कितना वोल्टेज है, वो किसका फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर 4 इज द
करेक्ट आंसर। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क, कितना डिस्क है, इनटू जो कंडक्टर के पास में जो डिस्क होता है उसमें कितना वोल्टेज होता है, ये होता है हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शेडेड पोल मोटर इज बेसिकली ए डैश मोटर। हम सब जानते हैं जो शेडेड पोल मोटर होता है वो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जो शेडेड पोल मोटर होता है उसमें जो पोल होता है उसका पोल कुछ ऐसा ही रहता है, देखो कुछ ऐसा ही पोल रहता है, इसमें कॉपर का वानी रहता है, इसको शेडेड कोयल कहते हैं एक ही पोल में, और इधर ये खाली रहता है तो ये रहता है शेडेड कोयल, ये अनशेडेड कोयल। तो इसको हम इधर भी वैसे ही रहता है, एक इधर भी रहता है, इधर शेडिंग कोयल रहता है, इधर अनशेडेड कोयल रहता है। तो ये जो होता है, ये जो मोटर होता है इसको हम क्या कहते हैं, शेडेड पोल मोटर कहते हैं, और ये भी हमारा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल वेव इज। देखो जो एससी होता है उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा ही रहता है। तो जो इस एससी का एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये जो लाइन होता है, देखो दो लाइन होता है, ये होता है हमारा एवरेज वैल्यू का लाइन और ये होता है हमारा आरएमएस वैल्यू का लाइन। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, और अगर आरएमएस वैल्यू होता तो ये 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एवरेज वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ये वाला लाइन, और ऊपर वाला आरएमएस वाले, और इधर सबसे ऊपर तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम को फाइंड करना होगा बिटवीन आइडियली कपल। आइडियली कपल वन मीन्स के कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू 1 होगा। जब आइडियली कपल होता है तब तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एक कोयल है 2 हेनरी, दूसरा है 8 हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का देखो एक फॉर्मूला आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज इक्वल टू के इंटू L1 इंटू L2 का रूट ओवर। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना है, ये आइडियली कपल है तो के का वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू L1 कितना है 2 हेनरी, एक इंडक्टेंस का 2 हेनरी, दूसरा L2 कितना है 8 हेनरी, 8 का रूट ओवर इक्वल टू 2 16 होगा, 16 का रूट ओवर कितना होता है 4, तो 4 हेनरी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इंटू एक इंडक्टर का इंडक्टेंस इंटू दूसरा इंडक्टर का इंडक्टेंस का रूट ओवर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हेन इट ऑपरेटिंग लाइक ए मोटर द रेंज ऑफ स्लिप SLIP स्लिप। तो देखो जब एक इंडक्शन मोटर एक मोटर जैसे रोटेट करता है तब स्लिप का वैल्यू क्या होगा। देखो ये होता है, इसे याद रखो, देखो ये होता है, ये हमारा होता है मोटर रीजन, ये होता है हमारा जनरेटर रीजन, और इधर जो आएगा वो होता है ब्रेकिंग रीजन। तो इधर देखो ये 0 होता है, ये 1 होता है, 1 से 0 के बीच में ये मोटर रीजन होता है। तो एस का वैल्यू देखो 0 से 1 के बीच में अगर रहेगा तो ये मोटर होगा, तो मोटर जैसे काम करेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगर स्लिप का वैल्यू 1 से भी कम होता है, नेगेटिव में आता है, तब क्या होगा, वो जनरेटर जैसा काम करेगा। और अगर ये इधर आएगा तो ये इधर ब्रेकिंग जैसा काम करेगा। तो मोटर के लिए क्या होगा ना, 0 से 1 के बीच में रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर कांस्टेंट ऑफ एनर्जी मीटर इज गिवन बाय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी मीटर होता है उसका मीटर कांस्टेंट क्या होता है, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, या किलोवाट आवर पर रिवोल्यूशन, या किलोवाट पर रिवोल्यूशन, या रिवोल्यूशन पर किलोवाट। तो हम सब जानते हैं जो 1 यूनिट होता है, जो एनर्जी मीटर हमारा जो घर में जो कनेक्शन होता है एनर्जी मीटर, 1 यूनिट इक्वल क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। तो कितने रिवोल्यूशन में 1 किलोवाट आवर हो रहा है वही होता है मीटर कांस्टेंट एनर्जी मीटर का, या हमारे घर में जो मीटर बॉक्स होता है उसका मीटर कांस्टेंट क्या होता है, मीन्स कितने रिवोल्यूशन होने के बाद 1 किलोवाट आवर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।